नमस्कार, मैं कमला स्वामी, लेक्चरर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जालसू। आज हम कक्षा 11 की आरोह के काव्य खंड से अध्याय घर की याद के शेष पद पढ़ेंगे। 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे प्यार में बहते रहे। कवि पिता के प्रेम को स्मरण करता हुआ कहता है कि मैं पिता का 5वां पुत्र कितना अभागा हूँ, जिसे पिताजी सोने पर सुहागा कहते थे, अर्थात श्रेष्ठ मानते थे, क्योंकि उनका मेरे प्रति अधिक प्रेम था। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। आज पिताजी को अपने स्वर्ण जैसे बेटे तुच्छ या छोटे प्रतीत हो रहे होंगे, क्योंकि उनका सुहागा अर्थात मैं देश की आज़ादी के लिए कारागार में बंद बैठा हूँ। कवि की देशभक्ति चारों भाइयों से ऊंची और सराहनीय है। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। कवि उस समय के घर के संवाद को याद करते हुए कहते हैं कि पिताजी की आंखों में आंसू देखकर माँ ने कहा होगा कि आपकी आंखों में पानी कैसा, अरे भवानी कहाँ जेल में अच्छा होगा। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। वह तो आपकी बात समझकर ही वहाँ गया है, अर्थात आपके आदेशानुसार आपके मार्ग पे चलकर ही वो वहाँ पर गया है। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। यदि वह इस संघर्ष के पथ से अपने पाँव पीछे कर लेता और मेरी कोख को लजाता, आप अपनी हिम्मत मत छोड़िए, आपको अधीर देखकर और सारे बच्चे भी रो पड़ेंगे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। पिताजी ने कहा होगा कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं अपना धैर्य कहाँ खो रहा हूँ। ऐसा कहकर पिताजी ने अपनी आंतरिक वेदना को दबाकर सहन कर लिया होगा। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, 5 वे को वे न तरसे। कवि सावन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे सजीले सावन, तुम खूब बरसना, परंतु मेरी पिताजी की आंखों से आंसू मत बरसने देना, उन्हें अपने 5वें पुत्र के लिए तरसने मत देना। मैं मजे में हूँ सही हूँ, घर नहीं हूँ बस यही हूँ, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। कवि आगे कहता है कि हे सावन, संदेशवाहक बनकर मेरे पिताजी से कहना कि मैं यहाँ पर मज़े में हूँ, मैं घर में ही तो नहीं हूँ बस, बाकी मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। किंतु बस कहने में तो एक छोटी सी बात है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। इसी बस के कारण सब रसहीन है। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। कवि आगे कहता है कि तुम मेरे पिताजी से मेरे मन की निराशापूर्ण बातें बिल्कुल मत कहना, उन्हें धीरज बंधाते हुए रहना और कहना कि तुम्हारा पुत्र जेल में रहकर भी पढ़ लिख रहा है। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। कवि आगे कहते हैं कि उन्हें कहना कि वह जेल में रहकर खूब कमा रहा है और वहाँ रहकर अपने काम और अपने व्यवहार से आपका नाम रोशन करेगा, और उन्हें कहना कि जेल में उसे सब चाहते हैं, अतः आप उसकी बिल्कुल भी चिंता न करें। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। और कवि आगे कहता है कि उनसे कहना कि वह जेल में हर तरह से मस्त है, गांधी जी के निर्देशों का पालन करते हुए वह नित्य चरखे पर सूत काटता है, और यहाँ रहकर मेरा वजन 70 किलो हो गया है और मैं यहाँ खूब खाता पीता हूँ, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं। कवि आगे कहता है कि मैं यहाँ खूब खेलता और कूदता हूँ, दुखों को अपने आगे से दूर करता रहता हूँ, मैं यहाँ बहुत मस्त हूँ। और हे सावन, तुम भूल कर भी उन्हें यह मत कहना कि मैं यहाँ उदास और निराश हूँ, अन्यथा वे भी दुखी हो जाएंगे। हाय रे ऐसा न कहना है कि जैसा वैसा न कहना, कहने देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। कवि आगे सावन को सावधान करते हुए कहता है कि तुम ये बिल्कुल मत कहना कि मैं यहाँ उदास हूँ, जागता रहता हूँ, दुख के कारण मुझे नींद नहीं आती है और आदमी को देखकर मुझे यहाँ डर लगता है।
कह न देना मौन हूँ मैं, दुख न समझे कौन हूँ मैं, देखना सब कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। कवि आगे कहता है कि गलती से भी पिताजी को यह मत कहना कि मैं यहाँ चुपचाप रहता हूँ और स्वयं ही नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। हे सावन, तुम कुछ ऐसा वैसा मत कह देना कि उन्हें शक हो जाए और वे मेरे बारे में सोचकर दुखी हो जाएं। हे सजीले हे हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांच वे को वे न तरसे। कवि आगे कहता है कि हे मेरे सजीले सावन, मेरे पुण्य पावन सावन, तुम खूब बरसना, परंतु ऐसी कोई बात मेरे पिताजी से मत कह देना कि वे मेरे बारे में सोचकर रोने लगें और अपने पांचवें पुत्र को तरसने लगें। उनसे ऐसा वैसा कुछ भी मत कह देना कि जिससे उन्हें कष्ट हो। तो यह था हमारा आज का अध्याय घर की याद। बच्चों, यदि कुछ नहीं समझ में आए तो वीडियो को पुनः चलाकर देखें और समझें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।